आइए प्रभु, आइए। प्रभु, महाराज सुग्रीव बाली को द्वंद्व की चुनौती देकर यहीं पर लाएंगे। प्रभु, इस स्थान से आप युद्ध क्षेत्र पे पूरी दृष्टि रख पाएंगे और आपके लक्ष्य के बीच कोई भी बाधा नहीं आएगी। बाले, बाहर निकल। कहां चुप के बैठा है कायर? बाले, बाहर निकल, बाहर निकल कायर। बाले, सुग्रीव। रुक जाइए स्वामी। मूर्ख मत बनो तारा। आज मृग स्वयं सिंह की गुफा में आया है। छोड़ो। पिताश्री, आपसे आज्ञा चाहिए। स्पष्ट रूप से आपसे एक बात करने के लिए। प्रश्न ये है कि जो मेरे समक्ष खड़े होकर मुझसे बात करना चाहता है, क्या वो मेरा पुत्र है या लंका का युवराज? युवराज नहीं पिताश्री, आज यहां एक पुत्र अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए आया है। तो निर्भय होकर कहो। अब जब से सीता को लंका लेकर आए, माता अति चिंतित रहती है। पर स्त्री को लेकर आपके भीतर बढ़ रही इच्छाएं, आपका अपने ज्ञान के गर्भगृह को स्वयं जलाकर भस्म कर देना, इससे माता का भय और बढ़ रहा है। क्या कहा तुम्हारी माता ने? कि आग जब दीपक की बाती को पकड़ लेती है तो बाती से पूर्व वो उसके भीतर के तेल को जलाती है और फिर बाती भस्म हो जाती है। लंका का वैभव भस्म हो रहा है पिताश्री, और उसका प्रारंभ हमारे अपने ज्ञान के भंडार से हुआ है। तो अब रावण के आचरण से लंका के युवराज को समस्या होने लगी है। नहीं पिताश्री, मैं केवल एक सरल समाधान लेकर आया हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस राम को मारकर उसका मृत शरीर सीता को दिखाता हूं। बस एक बार उसकी आशा दम तोड़ दे तो वो आपको स्वीकार कर लेगी। राम की मृत्यु उपरांत सीता अपनी पतिव्रता धर्म से मुक्त हो जाएगी। तब वो आपसे विवाह अवश्य करेगी, और आपसे विवाह होने के पश्चात सीता का हमारे परिवार का अभिन्न अंग बन जाने के पश्चात आपकी प्रतीक्षा के साथ साथ माता की चिंताएं भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जब विधाता ने स्त्री बनाई तो उसे 5 नहीं 6 तत्वों से बनाया। वो छठा तत्व है चिंता। जब मैंने तुम्हारी मां को शादी का प्रस्ताव दिया तो वो चिंतित हुई। जब मैंने शनि को बंदी बनाया तो वो चिंतित हुई। जब मैं सीता के स्वयंवर में गया वो चिंतित हुई। जब मैंने विद्युत जीवा को मारने का निश्चय किया वो चिंतित हुई। और आज जब मैं सीता को हर कर लाया हूं वो चिंतित हुई। स्त्रियां क्षण भर में तिल का ताड़ बना लेती हैं,
क्या तुम्हें क्षण भर के लिए भी लगता है कि मैं उस वनवासी से भयभीत हूं? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तब भी भयभीत नहीं था। यदि मैं चाहता तो उस राम का वध उस वन में एक क्षण में कर देता, परंतु जो योजना मैंने बनाई है उसके अनुसार राम का जीवन मृत्यु से कई दुखदाई होगा। दीपक स्त्रियां जलाती हैं और हम जैसे योद्धा अपने शत्रुओं की चिताएं जलाते हैं। युवराज हूं मैं लंका का, और इस सत्य से भली भांति अवगत हूं कि लंका को स्त्रियों की चिंताओं ने नहीं, अभी तो हम पुरुषों के प्रबल भुजाओं और शौर्य ने बनाया है। बाले, बाले। अंगद, रुकिए प्रभु, ये कुमार अंगद हैं, बाली के पुत्र। महाराज सुग्रीव भी इन्हें अपने पुत्र की तरह मानते हैं। चाचा श्री, प्रणाम चाचा श्री। यशस्वी भव। आप जानते हैं पिताश्री आपके प्राणों के प्यासे हैं। क्यों आए आप यहाँ? लौट जाइए चाचा श्री। लौट कर ही तो आया हूं। और सीधा उस काल के पास जाएगा जहां से कोई नहीं लौटता। चलो, अच्छा हुआ तुम सामने तो आए, अन्यथा मुझे संदेह होने लगा था कि तुम मेरे कुल के हो या नहीं। ललकार देकर मरोगे तो कम से कम ये कह पाऊंगा कि मैंने एक भगोड़े का आखेट नहीं किया, एक साहसी को वीर गति दी। मेरा कुल कलंक से बच जाएगा। मैं भी यहां युद्ध की मंशा से ही आया हूं, तो मृत्यु प्राप्त करने के लिए सज्ज हो जाओ। भागता कहां है कायर? आज तेरा अंत निश्चित है। देखा प्रभु, कैसे बाली ने महाराज सुग्रीव की आधी शक्ति ले ली। बस इतना ही, और बल लगाओ चित्कार में कायर, और चीखो। तुम्हारी मृत्यु से अधिक प्रसन्नता मुझे तुम्हारी ये पीड़ा देखकर हो रही है। चाहूं तो मैं तुम्हें अभी तिनके की भांति मसल सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जाओ और भूषक की भांति जाकर छिप जाओ अपने बिल में।
खा लो। मरना तो है ही, भूखी रहकर क्यों? जब तक दशानन प्रसन्न है खा लो, और यदि दशानन रुष्ट हो गए तो ना भोजन मिलेगा और ना जल, और ना ही जिसके नाम की तुम रट लगा के बैठी हो वो राम कभी आएगा। लंका अवश्य सोने की बनी है, पर मकड़ी के पाश की भांति है। रहस्यों का पिटारा है ये लंका। जन्म यहाँ लिया, जीवन यहाँ बिताया, और हमें भी नहीं पता कि ये लंका कितनी बड़ी है और इसमें कितना रहस्य छुपा है। यदि तुम्हारा राम तैरते डूबते यहाँ तक आ भी गया तब भी तुम्हें खोज नहीं पाएगा वो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। आओ सीता, चलो मेरे साथ। ये मेरा सबसे प्रिय अनुज, मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र, मेरे पुत्र समान और मेरा सबसे विश्वासप्रद मंत्री विभीषण है। ये एक वनवासिनी का हरण करने वाले राक्षस का आदेश नहीं, लंकेश दशानन रावण का अयोध्या की महारानी से विनम्र निवेदन है। इसलिए राजधर्म और नीतियों का पालन करते हुए मैं अपने मंत्री को अपने साथ लाया हूं। मिथिला नरेश की मैथिली हो तुम, अयोध्या की रानी हो तुम। एक राजा का निमंत्रण अस्वीकार करना अयोध्या की नीति नहीं। क्या अयोध्या की रानी अपने राजधर्म से विमुख हो जाएगी? नहीं। आओ मेरे साथ, ये लंकेश तुम्हें लंका की भव्यता दिखाना चाहता है। चलो। महादेव, रावण सीता को कहां ले जा रहा है? उद्देश्य क्या है उसका? अहंकार। अहंकार का केवल एक ही उद्देश्य होता है देवी, स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ दिखाना। और रावण का प्रत्येक कर्म देवी सीता के समक्ष स्वयं को श्री राम से अधिक योग्य सिद्ध करने का प्रयास ही तो है, जिसमें वो सफल नहीं होगा। क्योंकि मन में मैल लेकर अनुचित कर्म करने का कितना भी प्रयास किया जाए, उसका फल कभी उचित नहीं होता। रही बात देवी सीता की, तो मिथिला से मिले संस्कार और अयोध्या की गरिमा को अपने आंचल में लपेटे प्रभु श्री राम से मिले प्रेम के बल के सहारे देवी सीता हर बाधा को पार कर जाएंगी। एक बात समझ नहीं आई महादेव, जिस राम नाम के सहारे सीता अयोध्या के राज धर्म का मान रखने के लिए रावण जैसे महापापी के साथ जा रही हैं, वही मर्यादा के पर्याय श्री राम ने अपना मित्र धर्म क्यों नहीं निभाया? बाली को मारने का वचन पूर्ण क्यों नहीं किया? मूक दर्शक बन सुग्रीव की व्यथा देखते रहे। क्यों महादेव, क्यों? देवी अत्यंत व्यथित प्रतीत होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा पर कभी संदेह नहीं करते देवी। श्री राम जो भी करते हैं उसके पीछे सदैव एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। सुग्रीव की सहायता क्यों नहीं की, इसका उत्तर भी शीघ्र मिल जाएगा।
मेरे घाव पर औषधि लग रही है अयोध्या कुमार? आप क्या नमक छिड़कने आए हैं? लक्ष्मण, तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने भाई की शक्ति पर, लक्ष्य पर। क्या हुआ? बाली को देखकर धनुष उठाने की शक्ति नहीं बची? क्या लक्ष्य नहीं साध पाए उस दूरी से? सुरक्षा का वचन देकर विमुख हो गए आप। पर आपका भी क्या दोष? बाली के बल से बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत हो जाते हैं। आपके हाथ भी भय से कांप गए होंगे। सीमा मत लांघिए वानर राज। भूलिए मत, जिन पर लांछन लगा रहे हैं वो रघुवंशी दशरथ नंदन श्री राम हैं, जिनके शौर्य का तेज ढक सके ऐसा मेघ अब तक जन्मा नहीं है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। मेरे मित्र को उल्हाना देने का पूरा अधिकार है। तन की पीड़ा से अधिक मन की पीड़ा का बाहर निकलना आवश्यक है। धैर्य रखिए महाराज। जिनका जन्म ही उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ है, वो बिना उद्देश्य कुछ नहीं करेंगे। महाराज, यदि प्रभु ने बाण नहीं चलाया तो उसका कोई कारण अवश्य होगा। क्या कारण होगा हनुमान? और अब क्या मैं अपने मन की व्यथा तक नहीं कह सकता? आप पर आपकी मित्रता का विश्वास का मोल अपने जीवन से चुकाना पड़ सकता था मुझे। ऐसी होती है मित्रता। सच्ची मित्रता तो वो है जो अपने मित्र को हानि से बचाए, उसके प्राण की रक्षा करे, ना ही उसके प्राणों का संकट बन जाए। मित्र, मैंने बाण इसलिए नहीं चलाया मित्र क्योंकि तुम्हारे प्राण रक्षा करना चाहता था। धनुष मैंने अवश्य उठाया था, लक्ष्य भी साधा था, ना अपना वचन भूला हूं मित्र, और ना ही बाली से भयभीत हुआ हूं। हाँ, भ्रमित अवश्य हुआ हूं। मुझे ये ज्ञात ही नहीं था मित्र कि आप दोनों भाई दिखने में बिल्कुल एक समान हैं। आप दोनों का रूप रंग, भाव भंगिमा, आकार विकार, नाक नक्श इतने समान हैं। ये सत्य है मित्र कि मैं ये निर्णय ही नहीं कर पाया कि आप दोनों में से कौन बाली है और कौन सुग्रीव। भय था मुझे अपने मित्र को खोने का, उसके प्राण हरने का। बाली के स्थान पर यदि मेरे बाण आपको लक्ष्य बना देते तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता मित्र। बस यही कारण है कि मेरे हाथ रुक गए। आपके दुख का आभास है मुझे मित्र। मेरे कारण आपके तन और मन को जो पीड़ा सहनी पड़ी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं मित्र। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमत नहीं मरेयु सो। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। क्षमा मांगकर मुझे और लज्जित ना करे श्री राम।
क्षमा तो मैं चाहता हूं अपने अज्ञान के लिए। ये आपका भाव नहीं समझ पाया। मन की पीड़ा आपके शब्दों ने हर ली और तन की पीड़ा तो आपके स्पर्श मात्र से ही समाप्त हो गई। मेरे सारे संशय दूर हो गए, हृदय के सारे द्वंद्व मिट गए। नई चेतना जगाई है आपने। धन्य है श्री राम, धन्य है। बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? मित्र, आप बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारेंगे। धन्य है श्री राम, धन्य है। जिनके नाम मात्र से जन्म मरण का भवसागर तर जाए, जिनके दर्शन मात्र से जन्मों का दुख मिट जाए। महाराज, उनके स्पर्श से आपकी पीड़ा तो दूर होनी ही थी। हनुमान, अपने वाक चातुर्य से, अपने प्रेम और अपने आदर से इस नर को नारायण मत बनाओ। हनुमान, ये मेरी नहीं, मित्रता की शक्ति है। स्नेह और करुणा रस में डूबी मित्रता अमृत होती है, जो अपने स्पर्श से तन की पीड़ा हर लेती है। ये शक्ति मित्रता की ही है हनुमान, जो एक के बोल दूसरे के मन में उत्साह जगा देते हैं। यदि गुणगान गाना ही है हनुमान, तो मित्रता की करो, क्योंकि मित्रता से बड़ी इस संसार में और कोई शक्ति नहीं है। आप पर, आपकी मित्रता पर संदेह करने का पाप किया है मैंने, मुझे क्षमा कर दीजिए। बताइए क्या आदेश है मेरे लिए? मित्र, आप बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारेंगे। मैं जहां तुम्हें ले जा रहा हूं, वो स्थान मेरे लिए पवित्र और अत्यंत प्रिय है। लंका का सभागार। देखो, देखो इसकी भव्यता। इस समृद्ध सभागार का एक एक स्वर्णिम पत्थर रावण के रक्त, समर्पण और अथक परिश्रम का साक्षी है। ऐसी भव्यता ना तो इंद्र के अमरावती में है, ना ही विष्णु के वैकुंठ में। ऐसा गौरव ना ब्रह्मलोक में है और ना सूर्यलोक में इतना तेज। यह है मेरा सिंहासन। यहीं बैठकर मैं 10 लोकों पर शासन करता हूं। एक बार तुम मेरी पटरानी बन जाओगी तो इस सिंहासन पर मैं तुम्हें अपने साथ स्थान दूंगा। बस एक बार मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा मैंने अपने बल पर अर्जित की है। तुमने केवल 10 लोकों के स्वामी को देखा है, एक रक्षराज को देखा है। आज तुम दशानन को जानोगी,
वो दशानन जिसका बचपन अभाव में बीता, जिसने एक टूटी कुटिया में जन्म लिया, अपने साहस और हठ से भव्यता का ये महासागर पाया, अपने पिता का परित्याग सहा, भूख और प्यास से बिलखते हुए अपने भाई बहनों का करुण रुदन सहा, बलशालियों का तिरस्कार सहा। ऐसी अनगिनत कठिनाइयों की अनेक सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचा हूं मैं। जो प्राप्त किया अपने बल से, प्रहार से, प्रयास से, नियति से छीन कर किया, अपने शौर्य, अपने कर्म, अपने इच्छा शक्ति से किया। आज जो ये रावण तुम्हारे समक्ष खड़ा है, इसका निर्माता वो परमात्मा नहीं, स्वयं ये रावण है। मैं दशानन स्वयं को लंका का राजा घोषित करता हूं। और ये रावण कुछ नहीं से सब कुछ पाना चाहता है, यही उसकी हद है। बस यही है लंकेश दशानन रावण की कथा, उसकी विजय गाथा। तुम्हारे राम की कथा क्या है? उसने क्या पाया, क्या अर्जित किया? कौन है राम? रघुवंश का कुल दीपक, राजा नेमि का पुत्र, राजमहल में जन्म लिया, सोने की थाल में रसोइयों से बना 56 भोग खाया। भाग्य ने राजकुमार बनाया उसे, परंतु उसके कर्मों ने एक तुच्छ वनवासी, जो वन के कांटों से लड़ने के लिए पादुका तक नहीं पहन सकता, जो 2 समय का भोजन नहीं ला सकता। अरे पति वो जो अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके, पुरुष वो जो अपनी स्त्री को श्रृंगार दे सके। क्या दिया है उस राम ने तुम्हें सीता? ऐसा क्या है कि तुम उस तुच्छ वनवासी से प्रीत लगाकर बैठी हो? ऐसा क्या है कि तुम दशानन को पाने का अवसर खो रही हो? क्या है राम मेरी तुलना में? यदि तुम्हारी विजय गाथा समाप्त हो गई हो तो मैं अपना उत्तर सुनाऊं? इसी की तो प्रतीक्षा में हूं मैं। ब्रह्मांड विजय के नाम पर इस संसार की हर वस्तु को अपने अधीन बनाने की चेष्टा में तुम ये तो भूल ही गए कि एक स्वाभिमानी स्त्री का प्रेम, उसका सम्मान, उसकी आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम अपने स्वर्ण की चमक धमक दिखाकर आकर्षित कर सको। जब अपनी इच्छा से अपने श्री राम के लिए उनके साथ चली इस 13 वर्ष की वन यात्रा में एक बात तो स्पष्ट हो गई है रावण, कि एक स्त्री को जीने के लिए सुविधा और संसाधन नहीं, एक साथी का निस्वार्थ और समर्पित प्रेम चाहिए। इस संसार में सबसे बहुमूल्य धन है अपने साथी के साथ बिताए हुए सुख के क्षण, और जो क्षण मैंने श्री राम के साथ बिताए हैं उससे अधिक मूल्यवान तो तुम्हारी इस संपूर्ण लंका के स्वर्ण भी नहीं है। सीता की समृद्धि, श्री राम का प्रेम, उनका साथ है। तुम अपनी संपत्ति दिखा रहे हो ना रावण, परंतु ये भूल गए संपत्ति अपनों से बनती है, उनके आदर और सम्मान से बनती है, भय से नहीं। तुम्हारे भाई है ना ये? कितना प्रेम और कितना सम्मान करते हैं ये तुम्हारा, या केवल भय है इन्हें तुमसे? यदि भय ना होता तो तुम्हें भी भरत और लक्ष्मण भैया जैसे भाई होते। एक भाई जो अपने भाई की चरण पादुका को
अपने मस्तक पर ढोकर उनके नाम से अयोध्या का राज्य चला रहा है। एक भाई जिसने अपने पत्नी, परिवार, सुख सुविधा को छोड़कर अपने भाई की ढाल बनकर उनके साथ वन में खड़ा है। वो प्रजा जो 14 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है कि कब राम नाम का सूर्य आएगा और कब उनके घर में दीपक जलेंगे। क्या है तुम्हारे पास एक भाई जो केवल भय से तुम्हारे साथ है, जिसके मन में और मस्तक में किसी और की भक्ति और किसी और के नाम का तिलक लगा है। एक वो भाई जिसे लालच के कारण तुमने जीवन भर के लिए निद्रा के पाश में बांध दिया है। वो पुत्र जिसे संस्कार नहीं दिए तुमने, पर शस्त्र बनाकर पाला है उसे। श्री राम से बड़ा ना कोई धन है और ना कोई रत्न। जिस सीता को श्री राम ने अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया हो, उसे तुम इस स्वर्ण सिंहासन का लोभ दे रहे हो। जीते होंगे तुमने लोक, किंतु मेरे श्री राम ने अयोध्या से निकलकर इतने हृदय जीते हैं कि यदि तुम गिनने बैठोगे ना, तो तुम्हारा ये जीवन कम पड़ जाएगा। तुम इन स्वर्णिम शिलाओं पर दम ले रहे हो। मेरे श्री राम ने शिलाओं में प्राण दिए हैं। प्रेम वो धागा है, वो बंधन है जो हर लोभ, हर लालसा से परे है। अपनी समृद्धि को बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करो रावण, किसी और की स्त्री को अपना बनाने में नहीं, क्योंकि समृद्धि की परिभाषा प्रेम और आदर है, जो मेरे मन में श्री राम के लिए अपार है। अब भी समय शेष है रावण, क्षमा मांग लो मेरे श्री राम से। मुझे ससम्मान पुनः लौटा दो उन्हें और अपने इस सिंहासन पर अपनी पत्नी को ससम्मान स्थान दो। नहीं आएगा तुम्हारा राम, नहीं आएगा तुम्हारा राम। आएंगे, मेरे राम आएंगे। विश्वास को बांध कर रख सके ऐसा कोई पाश नहीं, प्रेम पार ना कर सके ऐसा कोई सागर नहीं। मेरे श्री राम आएंगे मुझे लेने। मेरा विचार है हमारा संवाद समाप्त हुआ। अब मैं वाटिका में जाके अपनी समृद्धि का आनंद लेना चाहती हूँ। अपने श्री राम के साथ बिताए हर क्षण को स्मरण करने जा रही हूँ। रुको सीता, मेरे प्रेम को मेरी दुर्बलता समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हारे समक्ष प्रेम का निवेदन लेकर आया था, याचना नहीं। मेरे भीतर जल रही क्रोध की ज्वाला को मत भड़काओ। यदि मेरा हृदय तुम्हारे प्रेम से रिक्त हो गया तो ये क्रूर बन जाएगा। यदि मैं तुम्हारा प्रेम ना पा सका तो ये समस्त संसार रावण के नाम मात्र से भयभीत होगा। मेरे भीतर सो रहे राक्षस को मत जगाओ। जिस रावण के समक्ष तुम राम के गुण गा रही हो,
वो कोई साधारण राक्षस नहीं, राक्षराज रावण है। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे राम का वध करके तुम्हारे मस्तक से यह सिंदूर मिटा सकता हूं, तुम्हारी गरिमा को कटोट सकता हूं, तुम्हारे सम्मान को रौंद सकता हूं। यह केवल मेरा प्रेम है जिसने मुझे रोका हुआ है। आने दो तुम्हारे राम को, मेरा सागर डुबा देगा उसे। स्मृतियां सजाना चाहती हो ना? जाओ, जाकर सजाओ, क्योंकि अब अपने राम को देख तो नहीं पाओगी तुम। विभीषण, इससे पहले कि मैं इसका अध्याय यहीं समाप्त कर दूं, ले जाओ इसे। लंका में तुम्हारे इस भाई का समय समाप्त होते हुए देख सकती हूं मैं। और जब छत गिरती है ना, तो दीवारें भी नहीं बचती विभीषण जी। विभीषण! देवी, तिनके की भांति कुचल दिया मैंने आज उस विश्वासघाती सुग्रीव को। मेरे समक्ष ऐसे चीख रहा था जैसे गज के पांव के नीचे मूषक। इतना आनंद तो मुझे जीवन में कभी नहीं आया था जितना उस कायर की अस्थियां चटकाने में आया। ऋषिमुख पर्वत पर किसी गुफा में छुपकर अपने घाव सेक रहा होगा वो। समझ आया पुत्र अंगद? ये वीर भोग वसुंधरा है, अर्थात वीर को हर सुख भोगने का अधिकार होता है। बल सदा विजय होता है। अब वो भगोड़ा मुझे अपना मुख कभी नहीं दिखाएगा। बाहर निकल! कहां छुपा बैठा है कायर? बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। भैया, आपके कहने पर मैंने वानर राज सुग्रीव को पुष्पों की माला पहना तो दी है, परंतु क्या बाली एक बार पुनः बाहर आएगा? अवश्य आएगा लक्ष्मण। उसे सुग्रीव की ललकार नहीं, अहंकार की पुकार यहां लेकर आएगी। परंतु आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं भैया? यदि बाली ने सुग्रीव के गले में वो माला देख ली और उसे संदेह हो गया तो? यदि उसे हमारी योजना का तनिक भी भान हो गया तो फिर? अभिमान की पट्टी बहुत गाढ़ी होती है लक्ष्मण। एक बार नेत्रों पर पड़ जाए फिर कुछ दिखाई नहीं देता। बल के मद में डूबे अभिमानी ये जान ही नहीं पाते कि उन्हें कौन से युद्ध लड़ने चाहिए और कौन से टालने। आज बाली का अहंकार ही उसे यहां तक खींच कर लाएगा। सुग्रीव से लड़ने अवश्य आएगा लक्ष्मण। कायर, बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। प्रतीत होता है सुग्रीव को हारने में आनंद आने लगा है। एक बार मृत्यु का सामना करके दोबारा लौटाए वो। उसने बाली को ललकारा है। इस बार ये ललकार समाप्त करके ही लौटूंगा। नहीं स्वामी, रुक जाइए, तनिक सोचिए। अभी कुछ प्रहर पहले ही आपसे पराजित और लज्जित होकर गए हैं सुग्रीव, और इतने शीघ्र आकर आपको पुनः ललकार दी है उन्होंने। स्वामी, मुझे शंका हो रही है। शंका ये करो
कि इस द्वंद्व के पश्चात वो लौट पाएगा या नहीं। कायर लौट के आया है, अस्थियां तो पहले ही तोड़ चुका हूं, आज उसकी सांसों की माला भी तोड़ दूंगा। समझने का प्रयास कीजिए स्वामी। व्यक्ति ऐसा तभी करता है जब कोई षड्यंत्रघात हो या किसी शक्तिशाली मित्र का साथ हो। और गुप्तचरों ने हमें सूचित भी किया है कि सुग्रीव ने श्री राम के साथ संधि कर ली है। श्री राम की कीर्ति से तो आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। क्या हुआ बाले? भयभीत हो गया क्या? बाहर निकल बाले। कायर कहाँ चुप के बैठा है? स्वामी बाले बाहर आ और लड़ मुझसे। नहीं स्वामी, यदि एक युद्ध नहीं लड़ेंगे तो कोई अनर्थ नहीं होगा। श्वेत वस्त्र पर कीचड़ का एक छींटा भी बहुत बड़ा दिखता है तारा। यदि मैंने ये युद्ध छोड़ दिया तो मेरी कीर्ति सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। युद्ध और द्यूत का निमंत्रण एक राजा कभी नहीं छोड़ सकता। पिताजी, यदि बात आपके स्वाभिमान की है तो आज्ञा दीजिए मुझे। चाचा श्री से लड़ने मैं जाऊंगा। ये तो और बड़ा अप्यक्ष होगा पुत्र। अपने पिता के बल को कम आंकने का दुस्साहस मत करो। किष्किंधा का राजा अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगा। आज तो सामने सुग्रीव खड़ा है, कल को यदि युद्ध की ललकार तुमने भी लगाई तो मैं तुमसे भी युद्ध करूंगा। स्वामी तनिक ध्यान से देखिए, सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला है। अब तो समझ जाइए स्वामी, सुग्रीव अवश्य ही कुछ अनिष्ट करने वाला है। कहीं ये संकेत तो नहीं किसी आघात का? यदि पुष्पों की ये माला राम की कोई योजना भी हुई तो भी मैं बाहर जाऊंगा। सुना है राम के विषय में, वो बड़ा ही पराक्रमी है, न्यायवादी है, मर्यादा का प्रतीक है। सोचो तारा, तुम्हारे बाली का भय एक मर्यादा पुरुषोत्तम से भी अधर्म करवाएगा। सोचो क्या कीर्ति होगी मेरी कि मेरे विरुद्ध राम को षड्यंत्र करना पड़ा। आज या तो सुग्रीव के सांसों की लड़ी टूटेगी या राम के मर्यादा की कड़ी। बाले कायर बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। अनुचित पुकार है कायर। तूने बाली को नहीं, साक्षात काल को पुकारा है। युद्ध से पहले परिणाम की घोषणा मत करो। परिणाम तो तुम भी जानते हो और मैं भी। तुम्हारी हार। राज, इस हार के पश्चात किष्किंधा में तुम्हारा मरणोत्सव मनेगा। अब कैसा विलंब भैया? अब तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव। इससे पूर्व कि कुछ अनिष्ट हो जाए, आप प्रहार कीजिए बाली पर। अंगद तुम्हारे पिताश्री। माता, पिताश्री के बल पर विश्वास रखिए, सब शुभ ही होगा। कैसे?
दो भाइयों के बीच युद्ध होना केवल अशुभ लाता है अंगद। तुम्हारे पिताश्री को रोकने का मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अब तो तुम्हारे चाचा श्री के साथ राम और लक्ष्मण का साथ है। मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है पुत्र। आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ माता। चलिए मैं आपको पिताश्री के पास ले चलता हूँ। मृत्यु के लिए सच हो जा कायर। तुम्हारी मृत्यु पर बस एक दुख रहेगा, तुम जैसा कायर कभी मेरा भाई था। नहीं महारानी, आपका वहां जाना उचित नहीं है। पति है वो मेरे, और वहां जाना मेरा पत्नी धर्म है, और कोई मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम 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 श्री राम। मुझे जीवन दान देने के लिए धन्यवाद श्री राम। तो तुम हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, धर्मात्मा राजा दशरथ नंदन राम, रघुवंशी राम, जिसकी नीति, शौर्य, धर्म और करुणा की कीर्ति तीनों लोकों में फैली है। पर संसार को आज मैंने आपके और एक गुण का वर्णन दिया है कि राम करुणा के सागर नहीं, छल का कुआं है। बताइए राम, कहां गया था आपका धर्म जब आपने चोरों की भांति छुपकर मुझ पर वार किया? कहां गई थी आपकी मर्यादा, आपका शौर्य, जब आपने मेरे साथ ये छल किया? जिस धर्म, जिस नीति, जिस मर्यादा की तुम बात कर रहे हो बाली, उसे तुम वर्षों पूर्व भस्म कर चुके हो। अपने छोटे भाई पर संदेह करना, उस पर आरोप लगाना कहाँ का धर्म था? अपने छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है बाली, कहाँ थी तुम्हारी मर्यादा?
जब अपनी पुत्री समान रूमा को बलपूर्वक विवश कर तुमने उस पर अधिकार जमाया था, वह तो मैं तुम्हारा युद्ध प्रारंभ होते ही कर सकता था वाली। पर जब तक तुम अपने बल का प्रयोग कर रहे थे, मैं शांत था। फिर तुमने द्वंद्व युद्ध की मर्यादा तोड़ी। अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर जब तुमने सुग्रीव का बल खींचने का प्रयास किया, तो मुझे आना पड़ा। किंतु तुमने मुझ पर प्रहार क्यों किया? तुम्हारी तो मुझसे कोई शत्रुता नहीं थी। ये द्वंद्व दो भाइयों के बीच का था। नहीं बाली, यह द्वंद्व मेरे मित्र और उसके शत्रु के बीच था। मित्र का शत्रु शत्रु होता है, और मैंने तुम्हारा वध कर अपनी मित्रता का धर्म निभाया है। अपने कुकर्मों को कितनी सरलता से धर्म का आवरण उठा दिया तुमने। मुझे शब्द जाल में मत फंसाइए। फंस तो तुम अपने कुकर्मों के जाल में गए हो बाली। यह बाण मैंने नहीं मारा है, ये तो तुम्हारे कर्म है जो लौट कर आए हैं तुम्हारा हृदय भेदने। यदि कोई मर्यादा लांघकर कुकर्म और अधर्म के सहारे जीवन बिताएगा और ये आशा करेगा कि उसके साथ सब अच्छा ही होगा, तो ये उसका भ्रम है। और ऐसे भ्रम ये रघुवंशी राम हर बार तोड़ेगा। युग चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जब जब कोई अबला स्त्री की मर्यादा भंग करेगा, तो वो मृत्यु दंड का भागी अवश्य होगा। पूरा जीवन अन्याय और अधर्म के पथ पर चलने के बाद न्याय की गुहार मत लगाओ बाली। समझ गया, सब समझ गया मैं। किंतु एक प्रश्न अभी भी है। आपने मित्रता का हाथ इस कायर की ओर क्यों बढ़ाया? यदि आप देवी सीता को रावण के पाश से छुड़ाना चाहते थे, तो मेरे पास आते। मैं क्षण भर में आपकी दुविधा का अंत कर देता। रावण को लाकर आपके चरणों में पटक देता। तुमसे सहायता मांगना अधर्म होता बाली, और मैं एक पापी का अंत करने के लिए दूसरे पापी की सहायता कैसे ले सकता हूं? तुमने भी वही पाप किया है बाली जो रावण ने किया है। आज से तुम मेरी पत्नी हो। मैंने सुग्रीव से मित्रता की क्योंकि वो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के पक्ष में है। और इस संसार में जो भी धर्म, न्याय और सत्य के साथ होगा, वो कभी अकेला नहीं होगा। ये रघुवंशी राम उसका बल बनकर उसके साथ होगा। तुम्हारे मन के मैल इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे स्वर में अभी भी अहंकार है बाली, और तुम्हारे भाई सुग्रीव के नेत्रों में अश्रु। भैया, सुग्रीव, मुझे क्षमा कर दो। रो मत, ये मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे भुगतना ही था। श्री राम की कृपा से उचित और अनुचित का भेद जान गया हूं मैं। बस
एक पीड़ा है कि सत्य समझने में मैंने कुछ अधिक देर लगा दी। श्री राम, आपके कथनों ने मेरे मन, मेरी दृष्टि पर पड़े अहंकार के आवरण को हटा दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पापों को, मेरे कुकर्मों को क्षमा कर दीजिए। स्वामी, स्वामी, पिताश्री, पिताश्री, स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? पिताश्री, ये क्या हो गया स्वामी? तुमने मुझे रोकने का, सुमार्ग पर लाने का प्रयास किया, किंतु मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। ये मेरे कुकर्मों का दंड है तारा। आज्ञा दो। नहीं स्वामी, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी। मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। नहीं तारा, मैं मर नहीं रहा हूं, मैं तो तर रहा हूं। साक्षात श्री राम के सामने अपना देह त्याग रहा हूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया तारा। स्वामी, मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने को है, किंतु तुम्हारी दायित्व यात्रा शेष है तारा। अंगद, मेरे पुत्र, ये समय आंखें बंद करके आंसू बहाने का नहीं, आंखें खोलकर सत्य समझने का समय है। मेरी भांति मत बनना, अपने मन में मैल को स्थान मत देना, प्रतिशोध या पीड़ा को स्वामी आने मत देना। अपने चाचा का साथ देना, उन्हें पिता और राजा का सम्मान देना। सुग्रीव, तुम भी अपना धर्म निभाना, मित्र धर्म निभाकर देवी सीता को लाने में मदद करना, और राजधर्म निभाकर मेरी तारा और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना। श्री राम, आज्ञा देने से पूर्ण मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राम, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए श्री राम। आप सत्य हैं, आपका नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। स्वामी, कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना? कैसे काटूंगी ये जीवन? आपके बिना तारा का ना कोई मोल है, ना उसके अस्तित्व का। महारानी तारा, आपने जो खोया है उस असहनीय पीड़ा का आभास भी नहीं कर सकते हम।
किंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है, भावनाओं को संभालने का है माता। वानर राज बाली के अंतिम संस्कार का है माता, और महारानी के दायित्व को निभाने का है, क्योंकि कुमार अंगद के रूप में किष्किंधा का भविष्य टिका है आपके कंधों पर। और मेरा आज वो तो लौट कर नहीं आएगा। एक स्त्री का जीवन, सुख, भविष्य, सपने सब उसके पति से जुड़े होते हैं। अब वो ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी अपने पति की चिता में समाहित होकर उनसे पुनः मिलूंगी। कितने अकेले होंगे वो। श्री राम, आप तो करुणा निधि है। आपने मेरे पति की अंतिम इच्छा पूर्ण की। क्या आप मुझ पर भी कृपा कर सकते हैं? देवी आप? श्री राम, आपके तुनिर के बाण अक्षत है। एक से आपने मेरे पति के प्राण लिए, एक और बाण का उपयोग कीजिए। क्या आप एक और बाण से मेरे जीवन का अंत कर सकते हैं? मुझे अपने पति के पास भेज सकते हैं? देवी तारा, ये आप नहीं, आपके हृदय के पीड़ा के घाव बोल रहे हैं। इस पीड़ा के अतिरिक्त अब मैं हुई क्या श्री राम? जब तक जीऊंगी इसी पीड़ा के साथ जीऊंगी। श्री राम, आप तो पीड़ा का अंत करते हैं ना, मेरी भी पीड़ा का अंत कीजिए। यदि आपको स्त्री हत्या के पाप का भय है तो निश्चिंत रहिए, मैं आपको हर पाप से मुक्त करती हूँ। बस मुझे सती हो जाने का अवसर दीजिए। सती का अर्थ क्या है ये पूर्णतः जानती हैं आप? सती वो है जो सत्य का पालन करे, और सत्य ये है देवी तारा कि आप केवल महाराज बाली की पत्नी और अंगद की माता ही नहीं, इस समस्त वानर कुल का भविष्य है। आज आप केवल अपने जाते हुए पति का मुख देख रही हैं। अपने प्रजा को देखिए देवी, जिनके नेत्र केवल आपको ताक रहे हैं, क्योंकि आप समस्त किष्किंधा की आशा है, उनकी प्रेरणा है। देवी तारा, यदि आपने केवल पंच तत्वों से बने केवल महाराज बाली के शरीर से प्रेम किया है तो वो कहीं गया ही नहीं, किंतु यदि आपने महाराज बाली की आत्मा से प्रेम किया है, जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, तो वो अनंत काल तक रहेगी। यदि आपका प्रेम आत्मा से जुड़ा है तो आप महाराज बाली के धर्म का पालन करेंगी, वो धर्म जिसका पालन आपके पति कभी ना कर सके। एक प्रजा के लिए उसकी राजा पिता और राजमाता एक समान होते हैं। ऐसे में आप केवल अपने पति और पुत्र के बारे में कैसे सोच सकती हैं? राष्ट्रस्य श्रवा नारी अस्ति, नारी राष्ट्रस्य अक्षी अस्ति। अर्थात नारी राष्ट्र का कल है, दृष्टि है। एक साहसी स्त्री संपूर्ण सभ्यता की वो नींव है जिस पर समस्त मानव सभ्यता टिकी हुई है। क्या आप अपने अश्रुओं के बाढ़ में पूरी किष्किंधा सभ्यता को ध्वस्त कर देंगी? क्या महाराज बाली प्रसन्न होंगे? नहीं देवी तारा, आपको स्वयं को संभाल कर महाराज बाली के सम्मान की रक्षा करनी होगी। उनके शौर्य,
उनकी निर्भीकता को आधार बना किष्किंधा के अगले राजा महाराज सुग्रीव और राजकुमार अंगद का मार्गदर्शन करना होगा। ऐसी किष्किंधा का निर्माण करना होगा जो महाराज बाली को सुख और उनके पूर्वजों को गर्व से भर दे। मार्ग बहुत लंबा है देवी। आपको इस संसार को योग्य बनाना है। वानर कुल और वानर स्त्रियों के लिए उदाहरण सिद्ध करना है आपको देवी तारा। आज तक तुमने केवल लंका की खूबसूरती, उसका वैभव देखा है। आज तुम लंका का बल देखोगी, वो कारण देखोगी जो लंका को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। मुख मत मोड़ो सीता, इस दृश्य को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में सजा लो। ये जो रक्त है, ये हर सिंहासन की नींव है। फिर चाहे वो अयोध्या हो या लंका, इन राक्षसों को देख रही हो, मांस के भूखे हैं। मनुष्य का मांस बहुत भाता है इन्हें। तुम्हारे वनवासी को खाने में तनिक संकोच नहीं करेंगे। ये 10 कोटि राक्षस लंका का बल नहीं। आओ, तुम्हें भय की परिभाषा दिखाता हूं। ये पग जहां पड़ते हैं वहां का मानचित्र बदल जाता है। ये मानचित्र छोटा है रावण के साम्राज्य के सामने, पर हमें नहीं पता कि रावण ने माता सीता को कहां छुपा के रखा है, क्या उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। इसलिए हमें संसार के कोने कोने में माता सीता को खोजना होगा। एक दल पूर्व में जाएगी, एक उत्तर में, एक और मेरा सबसे योग्य दल हनुमान, जामवंत, नल, नील और अंगद दक्षिण की ओर जाएंगे, जहां माता सीता के होने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। अंगद, तुम जाकर सभी वानरों को सूचित करो। मैं कुछ और तैयारियां करता हूं। सुग्रीव, हनुमान, तनिक रुकी। मित्र, क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हैं?
जो कहने जा रहा हूं उसके लिए पहले से ही मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मेरा विचार है कि माता सीता की खोज में हम वानर जाए और आप लक्ष्मण भैया के साथ यहीं गिरिराज पर्वत पर रुके। क्या ये कैसे संभव है वानर राज? भाभी माँ की खोज में हम दोनों ही ना जाएं? समझने का प्रयास करें भ्राता लक्ष्मण। एक कारण हम वानरों की तीव्रता है, वन में हमारी गति से मेल खाना बहुत कठिन होगा आपके लिए। और दूसरा कारण? भैया, महाराज सुग्रीव ने इस संसार के सभी वानरों को एकत्रित किया है। प्रभु श्री राम के नाम पर जिन वानरों में आपके बल और शक्ति के लिए श्रद्धा है, वो सभी वानर हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं। और वो बस इसीलिए कि प्रभु श्री राम उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो सभी यहाँ इस गिरिराज पर्वत पर आएंगे। यदि प्रभु श्री राम यहाँ पर होंगे तब उनका मार्गदर्शन कर पाएंगे, उन वानरों को प्रेरित कर पाएंगे, सामान्य हित के लिए एक कर पाएंगे। भैया, जिस राम नाम के लिए इस संसार की समस्त वानर सेना एकत्रित हो रही है, यदि प्रभु श्री राम यहाँ पर नहीं होंगे तो भैया सेना का मनोबल टूट जाएगा। भैया और प्रभु, आप हम पर विश्वास कीजिए। माता सीता को खोजे बिना चैन की सांस नहीं लेंगे हम। सुग्रीव, हनुमान, मुझे तुम्हारी योग्यता और मंशा पर तनिक भी संदेह नहीं है। और नीति भी यही कहती है कि सर्वप्रथम गुप्तचरों को ही भेजना चाहिए। आप सीता को खोजिए, मैं और लक्ष्मण यही प्रतीक्षा करेंगे। यहां रहकर वानरों का मनोबल बढ़ाना भी एक बड़ा कार्य है मित्र, और यहां राज्य के अन्य कार्यों में भी मैं आपकी सहायता कर सकूंगा। तुम्हारे मुख पर भय दिख रहा है। अपने उस वनवासी के लिए भयभीत हो। अच्छा है, होना चाहिए। एषा केतुः परम संख्ये मुखे वै सर्वा रक्षासं कुंभकर्णः सदा शेते मूलो ग्राम्य सुखे रतः तम प्रविश्य महादेव राम सर्वतो योजनायतम्। यह मेरा अनुज कुंभकर्ण है। ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है इसे। 6 माह तक निद्रा में रहता है और 6 माह तक यह विनाश का सूचक है। लंका और लंकेश की अभय ढाल है ये। और उन 6 माह में मेरा भाई अजय और अमर है। अब ये मत कहना कि तुम्हारा वनवासी ब्रह्मा के वरदान से लड़ सकता है। कुंभकर्ण जैसे ना जाने कितने योद्धा लंका में। मेघनाथ जैसा प्रतापी पुत्र है जिसने स्वयं इंद्र को परास्त किया है, जिसके पास सभी अमूल्य दिव्यास्त्र है, पशुपातास्त्र, सम्मोहनास्त्र और ब्रह्मास्त्र। क्या लगता है तुम्हारा वो वनवासी लड़ पाएगा इनसे? क्या हुआ? मौन हूं। तुम्हारी आशा के सारे दीपक बुझ गए।
स्वप्न है तुम्हारा, टूटेगा जब मेरे श्री राम आएंगे। तुम्हें क्या लगा मुझे यहां लाकर भयभीत कर दोगे तुम? तुम्हारा ये छल भी मेरा बल बन गया। मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया कि तुमने मेरा हरण अपने विनाश के लिए किया है, कि श्री राम को ये वनवास तुम्हारे पाप के अंत के निमित्त से मिला है। दृढ़, निडर। रुको सीता, आओ मेरे साथ। विश्वास है ना तुम्हें राम के आने का? तो ठीक है, दिया समय तुम्हें 1 वर्ष का। ये सूर्य घड़ी देख रही हो, एक दिन में 8 पहर होते हैं। 3 सहस्त्र पहर दिए तुम्हें। इन 3 सहस्त्र पहरों के बाद अपनी इच्छा से तुम अपना निर्णय बदलकर मुझसे प्रेम करोगी, मुझसे विवाह करोगी। अन्यथा यह दायित्व मेरा बल निभाएगा। अब से हर क्षण जब तुम राम को स्मरण करोगी तो रावण का विचार भी तुम्हें अवश्य आएगा। जाओ, कर लो अपने राम की प्रतीक्षा, ले लो मेरे धैर्य की परीक्षा। से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। की आग में जले सिया राम, एक है तन और एक है प्राण। तुम्हारे पतिव्रता पर मुझे संपूर्ण अटूट विश्वास है सीते, और मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा विश्वास मुझ पर भी अटूट है। हनुमान, प्रणाम प्रभु। वहां क्षितिज की ओर क्या देख रहे थे हनुमान? प्रभु, उस ओर पूर्व दिशा है। मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूं ताकि सूर्य के पहले आगमन के साथ ही हम माता सीता की खोज के लिए प्रस्थान कर सकें। आप अपनी सारी शंका, सारी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। प्रभु, हनुमान के लिए माता अंजनी और माता सीता में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको वचन देता हूं, चाहे मुझे आकाश पाताल एक ही क्यों ना करना पड़े,
मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का मिलन अवश्य होगा प्रभु। हनुमान के रहते इस राम को कैसी चिंता, कैसी शंका। अब सूर्य की किरण धरती पर पहुंचे या ना पहुंचे, मन में विश्वास की किरण अवश्य आ गई है हनुमान। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी सीता को ढूंढ लोगे। धन्य है श्री राम के प्रति हनुमान का समर्पण और हनुमान पर श्री राम का विश्वास। देवी, श्री राम और भक्त शिरोमणि हनुमान का संबंध केवल भक्त और भगवान का संबंध ही नहीं है, अपितु मित्रता की पराकाष्ठा भी है। राम और हनुमान की ये जोड़ी दो जातियों, दो प्राणियों के निस्वार्थ प्रेम की, मित्रता की गाथा है। इनकी एक दूसरे के प्रति निष्ठा, विश्वास और समर्पण कालांतर तक स्मरण रखे जाएंगे। हनुमान के विश्वास ने तो मेरे मन में भी आशा का दीप जला दिया है। अब तो लगता है कि शीघ्र ही देवी सीता की खोज होगी और रावण के पास से उन्हें छुड़ाने की यात्रा आरंभ हो जाएगी। जो यात्रा इतनी सरल हो देवी, वो ना तो प्रेम की यात्रा, ना ही मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा हो सकती है। श्री राम की ये यात्रा अत्यंत कठिन है। श्री राम की इस गाथा का केवल एक ही उद्देश्य है कि यदि मनुष्य कोई अभिलाषा रखता है तो उसे पाने का मार्ग अथाह परिश्रम और अथाह समर्पण से होकर ही जाता है। इसीलिए वो हमारे आदर्श है और शीघ्र ही ये संसार भी जान जाएगा कि क्यों राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। मैं कुछ समझी नहीं। देवी, कथा में व्यथा क्यों है, यदि ये समय से पूर्व बता दिया जाए तो कथा का आनंद अधूरा रह जाता है। थोड़ा धैर्य रखिए, शीघ्र ही आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि मेरे शब्दों का तात्पर्य क्या है और इस कथा में आने वाली व्यथा का कारण क्या है। साथियों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं उस साहस के समर्थन के लिए जिसने वानर समाज को एक नया अर्थ दिया है। हम वानरों के नवीन युग का आरंभ है ये, और अब वचन निभाने की बारी हम वानरों की है। हम संपूर्ण सृष्टि के कोने कोने में माता सीता के चिन्ह खोजेंगे, उन्हें रावण के प्रकोप से मुक्त कराएंगे। वर्षा, ये तो अशुभ संकेत है। हाँ, अशुभ संकेत है। अब हम सब आगे कैसे बढ़ेंगे महाराज सुग्रीव?
चतुर्मास आरंभ हो गया है लंकेश। लंका की अतिथि को सिर पर छत की आवश्यकता है। यह अतिथि बहुत हट्टी है, मारेगी नहीं। वर्षा की बूंदें गिरने दो, वर्षा की बूंदें इसके हृदय पर गिरेंगी और उससे राम का नाम धोकर उसे स्वच्छ कर देगी। इसके उपरांत मैं उस पर रावण का नाम लिखूंगा। लंकेश, आज कुछ उपदेश मत दो मंदोदरी। मैं अपने उद्देश्य को देखने में बहुत व्यस्त हूं।